अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत गुस्से में इसलिए हूं कि पाकिस्तान जिस तरह ये मैच हारा है, एक जीता हुआ मैच अगर आप इंडिया के खिलाफ, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, उसको आप अपने हाथों से दूसरी टीम को दे दें तो गुस्सा बनता है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, खेल जीत हार का हिस्सा होती है और गेम इस तरह खेला जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हार नहीं थी जिसको हार बनाया गया है और इसके अंदर फाश गलतियां की हैं हमारे कप्तान ने, जिनका नाम बाबर आजम है। और बाबर आजम जो हैं, उनके बारे में एक इल्जाम ये भी लगता है कि वो अपने दोस्तों को लेकर चल रहे हैं। जब फेवरेटिज्म टीम के अंदर आ जाता है और जब मेरिट पर फैसले नहीं होते तो कुछ इसी तरह टीम की हालत होती है और आपको इंडिया ने बहुत ज्यादा गधों की तरह हराया है। और उसके बाद सिर्फ ये बात नहीं है, दूसरी बात यह है कि इंडिया हर मामले के अंदर अपने तौर पर सब फैसले कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एशिया कप के अंदर इंडिया जो है वो किसी भी किस्म का कोई चांस देना नहीं चाहता और उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा और ना ही एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया इस तरह अपनी चौधराहट जो है वो पूरे आईसीसी के अंदर कायम करना चाह रहा है। जितने भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनके अंदर अपनी चौधराहट को कायम करना चाह रहा है और उसके अंदर किसी हद तक ये कामयाब भी हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक जाहिलों की अवाम जिसके अंदर बहुत से गैर तालीम याफ्ता लोग हैं उस मुल्क के अंदर, उसकी आप सरबराही कर रहे हैं और उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि गलत काम क्या होता है और सही काम क्या होता है, कौन से फैसले गलत होते हैं, कौन से सही होते हैं। आज के मैच की अगर बात की जाए तो बहुत से अहम फैसले थे जो उस वक्त लेने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए गए और कप्तान बाबर आजम ने संगीन फाश गलतियां की। और ये अब से नहीं हो रहा, पिछले वर्ल्ड कप से और उससे पहले से, जब से इनको कप्तान बनाया गया है, जब से ये गलतियां कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि अभी वो सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे? क्या वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो सीखने का अमल होते हैं? और वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं उनके अंदर आप किसी कप्तान को सीखने के लिए भेजते हैं? पाकिस्तान जिस तरह हारा है अपना मैच, वो जीता हुआ मैच था और सिर्फ 2 बॉल्स के अंदर पाकिस्तान अपना मैच हारा है। और अगर बात की जाए कि 2 डॉट्स बॉल, जो 2 बॉल्स के ऊपर छक्का पड़ा है और उसके बाद 2 डॉट्स बॉल हुई हैं और उसके बाद दीगर जो 2 बॉलें थीं जिनको एक नो बॉल करार दिया गया था, उसको ऊपर बातें की जा रही हैं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिस वक्त आपको बोलना था आप बोले भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई बात नहीं सुनी गई। तो यही होता है ऐसी टीमों के साथ जहां फेवरेटिज्म होता है, मेरिट नहीं होता। और इंडिया मुकम्मल तौर पर आगे जा रहा है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस और दीगर खेलों के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है हमसे। और अब लोग ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो जंग के मैदान के अंदर या टैंक और हवाई जहाज के जरिए हम पर हमला करेगा। ये उनकी खाम ख्याली है। इंडिया अब कभी भी जारियत का मुजाहरा फौजी ताकत के जरिए नहीं करेगा, बल्कि वो माशी मैदान में, खेल के मैदान में और इसी तरह तालीमी मैदान के अंदर ये आपको शिकस्त देता हुआ आ रहा है। और मुकम्मल तौर पर जब आप शारो खाने शित हो जाएंगे उसके बाद आपके ऊपर हमला किया जाएगा और आप गिरते जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, ना खेल के ऊपर है, ना मईशत की बेहतरी के ऊपर है, ना ही तालीम के मैदान के ऊपर है। इसलिए बहुत ज्यादा एक जाहिलों का टोला है पाकिस्तान के अंदर, जो जिसके मुंह में जो आता है वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बोल देता है और उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने बहुत सारी सीरीज खराब खेली हैं, उनका मुकाबला किया जा रहा है सरफराज अहमद से, जिसने एक सीरीज खराब खेली और उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। आज वो सरफराज अहमद जो है वो सबको याद आ रहा है, क्योंकि उसकी कप्तानी जो थी वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी, उसके जो फैसले थे वो इंतहाई अहमियत के हामिल थे। और कप्तान बाबर आजम इन फैसलों से बिल्कुल आरी नजर आते हैं। उनको जिस वक्त जो फैसला करना चाहिए था वो फैसला करने की सलाहियत बाबर आजम के अंदर नहीं है और कप्तानी का जो बोझ है वो बाबर आजम की बैटिंग को भी मुतासिर कर रहा है। माफ कीजिएगा। और सबसे अहम चीज यह है कि अगर बात की जाए ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की, तो ये दोनों बैट्समैन बहुत क्लासिक थे लेकिन अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि कोई खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन हो और कप्तान भी अच्छा साबित हो। यही गलती बाबर आजम के साथ हम दोहरा रहे हैं कि कप्तान
कप्तानी इसको दे दी है और इससे इसकी बैटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ा है। अगर आप 10 मैचेस खेलकर 2 या 1 अच्छी इनिंग खेल लें तो उसमें आपका कोई बैटिंग का कोई कमाल नहीं होता। बाबर आजम को बादशाह बनाकर पेश किया जा रहा है। आज ये साबित कर दिया है विराट कोहली ने कि वो बाबर आजम से कई लिहाज बड़ा बैट्समैन है। यकीन जानिए, जब आप ऐसा पाकिस्तानी मैच देख रहे होते हैं तो आपको यकीन होता है कि बाबर आजम जो है अगर विकेट के ऊपर मौजूद है तो तब भी आपका फैसला जो है और सोच जो होती है वो ये होती है कि कहीं पाकिस्तान मैच हार ना जाए। एक इनिंग मुझे बता दें जो बाबर आजम ने ऐसी खेली हो जिससे पाकिस्तान जो है वो मैच फिनिश कर गया हो। कोहली की ऐसी इनिंग्स जो आज थी उससे ये साबित होता है कि बड़ा बैट्समैन मैच को लेकर चलता है और आखिरी वक्त तक फिनिश कर कर बाहर आता है। बाबर आजम ने आज तक किसी किस्म का कोई ऐसा फिनिश नहीं किया। डर के मारे वो अपने आप को ऊपरी नंबरों पर खिलाते हैं क्योंकि आखिर के अंदर जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है। और अपने दीगर जो खिलाड़ी दोस्त हैं, सबसे पहला दोस्त इनका आसिफ अली है, इफ्तिखार अहमद है और दूसरा खिलाड़ी, दीगर जो खिलाड़ी हैं उनमें हैदर अली और दीगर बहुत से मोहम्मद नवाज, रिजवान, और ये सब तमाम ये जो है एक दोस्तों की टीम है जिसके अंदर इनको नहीं शामिल करना तो कोई सिंध से और कराची का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं करना है। और अगर इतनी बेज़ाब्तगियां किसी टीम के अंदर होंगी तो उसका यही हाल होगा। किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है मुझे पाकिस्तान की हार पर, क्योंकि ये पाकिस्तान मैच हारा नहीं है बल्कि अपने तौर पर प्लेट में रखकर ये मैच उन्होंने इंडिया के हाथ में दिया है। आपको क्या पता था, आपको क्या जरूरत थी कि मोहम्मद नवाज जो है उससे आखिरी ओवर करवाते? आपके पल्ले पूरे मैच के अंदर आपने तमाम बॉलर्स को यूज कर लिया और जब आपके पल्ले कुछ नहीं था वो बॉलर जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता है उससे आपने 2 छक्के भी खा लिए और उससे पहले जो ओवर्स किए थे उसके अंदर भी उसकी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी। तो आपको ऐसे बॉलर को या तो रऊफ का या फिर शाहिनशाह अफरीदी का जो पहले ही पिट चुके थे, किसी ना किसी एक बॉलर का ओवर जो है वो बचा कर रखना चाहिए था, क्योंकि फास्ट बॉलर के ऊपर जो है वो हिट मारना और रन चेस करते हुए काफी मुश्किल होता है, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर आसान लगता है। और यही कुछ हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सईद अजमल को पिटते हुए। और इसके अलावा दीगर जो पिछला सेमीफाइनल था जो हमने हारा है ऑस्ट्रेलिया से, उसके अंदर भी हमने देखा कि डेविड वेड जो है, जो उनका नाम है, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर हैं, उनकी जो इनिंग थी, उन्होंने जिस तरह मैच अपने हाथ से अपने हाथ में ले लिया और पाकिस्तान के मुंह से ये निवाला छीना था। तो इस तरह ये मैचेस जो हैं वो आखिरी वक्तों के अंदर कप्तानी का इम्तिहान होता है, जिसके अंदर बाबर आजम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को लेना चाहिए। और ये मैथ्यू हेडन या सकलैन मुश्ताक या फिर मोहम्मद यूसुफ के ऊपर इसका मलबा नहीं डालना चाहिए। आपको किसने कहा था ये नाम बताएं, या तो कि मोहम्मद रिजवान का ओवर आखिर के अंदर बचा कर रखना और आखिरी ओवर मोहम्मद रिजवान से बचा करवाना, क्योंकि इस तरह के अगर जहनी तौर पर अगर कोई फैसला करता है तो उसका या तो खुद जिम्मेदारी लें कि हाँ मैंने करवाया था, या फिर आप उस शख्स का नाम बताएं जिसने ये मशवरा आपको दिया था, जिसकी वजह से ये मैच पूरा आपके हाथ से निकला और ना तजर्बेकारी की वजह से कोहली और हार्दिक पांड्या को मैच अपने हाथ में करने का मौका मिला। ये वीडियो बहुत गुस्से वाली है और बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी जो आपको यकीनन बुरी भी लगी होंगी, और जज्बात के अंदर मैं ये फैसला और ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं अंदर से हिट हुआ हूं। और जब से कप्तान सरफराज अहमद को टीम से निकाला गया है, मेरी दिलचस्पी जरा सी भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बनी हुई टीम को और बने हुए कप्तान को आप जब हटाते हैं और अपनी पसंद नापसंद के फैसले करते हैं तो कुछ टीम का ऐसे ही हाल होता है और ये हाल आने वाले दिनों में भी हम देखते रहेंगे। कोई नई बात नहीं है, अभी इस तरह के और भी शाहकार बाबर आजम और उनकी कंपनी जो है वो दिखाती रहेगी। इसलिए स्टे ट्यून रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी खबरों के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई से नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।